तो जय हिंद दोस्तों, आज है 80 इंडिपेंडेंस डे यानी 80वां भारतीय स्वतंत्रता दिवस है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और फौजियों के लिए यह हमेशा अपने दिल में जो है प्यार रखे, क्योंकि फौजी सरहद पर रहते हैं, बॉर्डर पर, तभी जाके जो है हम लोग देश में सुरक्षित और होली दिवाली छठ पूजा सभी आसानी से मनाते हैं। तो उन फौजियों को जो है इस अवसर पर बहुत दिल से सैल्यूट है, और उन सभी को जो है भगवान हमेशा खुश रखे और वह अपने जीवन में बहुत आगे जाए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग आज बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 का ज्वाइनिंग और एसएससी सीजीएल 2026 का टीयर 1 का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर में जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है बात करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहला बात सवाल उठता है कि रोजगार मेला आखिर कब है, क्योंकि सभी कोई जानते हैं कि सारा काम जब हो जाता है, और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सीबीडीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ था, तो उसका भी सारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसका मेडिकल से लेकर हर चीज़, सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ पर बाकी है, तो सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग कब तक होगा, बहुत से बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इनकम टैक्स के बहुत से जोन का नोटिस आ चुके हैं कि रोजगार मेला जो है, रोजगार मेला 5 सितंबर को जो है आयोजन होगा। ठीक है, 5 सितंबर यानी 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस, यानी टीचर्स डे के दिन जो है रोजगार मेला जो है देश के भिन्न भिन्न राज्यों में जो है आयोजन किया जाएगा। और इसका डेट, ऑफिशियल डेट निकल चुका है कि 5 सितंबर को ही होगा, क्योंकि बहुत से इनकम टैक्स के जो जोन है वह अपना जो है नोटिस निकाल चुके हैं। ठीक है, कि 5 सितंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। और आप सभी कोई जानते हैं कि रोजगार मेला में ही ज्वाइनिंग लेटर दिए जाते हैं, तो इसीलिए आप सभी का जो है ज्वाइनिंग इस डेट को कंफर्म समझिए कि आपको 5 सितंबर का ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाएगा। और इसमें बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि रोजगार मेला में कैसे शामिल हो। ठीक है, कि अगर हम शामिल नहीं होंगे तो क्या मुझे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। तो इस तरह के जो सवाल है, इन सभी सवालों का जो है उत्तर देने का हम कोशिश यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो देखिए रोजगार मेला में आप शामिल हो या ना हो, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बात ये है कि ज्वाइनिंग लेटर जो है रोजगार मेला के दिन जो है आपके ईमेल पर भी आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपके एड्रेस पर जो है पोस्ट के द्वारा भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके एड्रेस, आपके घर तक पहुंचा दिए जाते हैं। इस दिन को नहीं, लेकिन इससे 2-4 दिन इधर उधर जो है पोस्ट से पहुंच सकता है, लेकिन ईमेल से तो लगले खटाक से दाबता है और सीधा डायरेक्ट आपके ईमेल पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि रोजगार मेला में हम नहीं जाएंगे तो हमको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप रोजगार मेला अटेंड करना चाहते हैं, अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जाएंगे तो अच्छा बात है, नहीं जाएंगे तो फिर भी इसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है। आपका ज्वाइनिंग लेटर 100% मिलेगा, आपको ईमेल पर भेज दिया जाएगा, और कुछ दिन में आपके होम एड्रेस पर, आपके घर पर जो है, आपके घर पर जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई घबराने वाला बात है ही नहीं। अब अटेंड, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस रोजगार मेला को हम लोग अटेंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो अटेंड करने का इसमें कोई खास नियम है नहीं। ठीक है, मतलब सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप रोजगार मेला को अटेंड करना चाहते हैं, क्या आप रोजगार मेला में आना चाहते हैं या आ सकते हैं कि नहीं। यदि आप वहां पर यस करते हैं तो आपको जाना होगा रोजगार मेला में, नहीं भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, आपको तो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ही मिलेगा। आप जाएं चाहे ना जाएं, आपके ईमेल पर ज्वाइनिंग लेटर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके एड्रेस पर, आपके होम पर, यानी आपके घर पर पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिए जाएंगे, और यहाँ पर जो है यहाँ भी आपको ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, यानी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है अटेंड, अगर देखिए अटेंड करने का यहाँ पर बात यह है कि अभी देखा जाए तो सीबीडीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो बहुत से जोन में लोग खुद पूछ रहे थे कि आप रोजगार मेला को अटेंड करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बहुत से बच्चों ने यस किया, बहुत से बच्चों ने नो किया।
तो जो यस किए हैं वो जाएंगे, जो नो किए वो नहीं जाएंगे, तो इसमें कोई बात है नहीं। और यदि जिनसे नहीं पूछा गया है तो हो सकता है उनसे फ़ोन से पूछा जाएगा कि आप रोजगार मेला को अटेंड करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो यस कहिएगा, नहीं चाहते हैं तो नो कहिएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल आता है कि यदि हम यस कर दे और नहीं जाए तो क्या ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा? तो ऐसा बात नहीं है, या आप यस भी कर दिए नहीं भी जाते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आपको ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर मिल जाएगा ईमेल और पोस्ट के द्वारा। ठीक है, तो बात यही है, विश्व रोजगार मेला का डेट आउट हो चुका है और 5 सितंबर को 100% आपको मिलेगा। अच्छा, इधर 2-4 दिन से बहुत सारे लोग जो है अफवाह फैला रहे थे कि 5 सितंबर का जो रोजगार मेला का आयोजन का डेट था वो कैंसिल हो गया, लेकिन ऐसा कोई अभी ऑफिशियल कोई भी कैंसिलेशन का नोटिस आउट नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं कीजिएगा। आप कंफर्म मान के चलिए कि 5 सितंबर को आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल ही जाएगा और उसके बाद में आप जब चाहे तब ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसमें एक और सवाल आते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर इश्यू होने के बाद में कितने दिन के अंदर में हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग नियम, रूल, रेगुलेशन आवश्यकता के अनुसार होते हैं। ठीक है, यदि डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी होगी तो आपको बहुत कम समय दिया जाएगा कि आपको 7 दिन के अंदर में ज्वाइन करना है। अगर ठीक ठाक है सभी तो बहुत से डिपार्टमेंट में 21 दिन का भी समय मिलता है या 30 दिन का भी समय मिलता है। उन दिनों के अंदर में आप कभी भी जाकर जो है ऑफिस में ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ज्वाइन करने का ऐसा कोई, उसमें सारा आपके ज्वाइनिंग लेटर में हर चीज़ मेंशन रहेगा। ठीक है, हर चीज़ मेंशन रहेगा कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो यही इसका डेट आउट हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि, तो आगे हम लोग बात करते हैं अभी एसएससी सीजीएल 2026 टायर 1 का जो है एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट इसका कब आएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो इसके एग्ज़ाम को लेकर जो है बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन है कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। बहुत से लोगों ने इसका तैयारी भी छोड़ दिया है कि एग्ज़ाम डेट का जब मालूम है ये नहीं तो काहेला हम पढ़े। ठीक है, लेकिन ऐसा बात नहीं सोचना है। एसएससी जो है कभी कभी बहुत कम समय देता है, कभी कभी 20 दिन का भी समय देता है। 20 दिन के अंदर में कहेगा आपका एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया। ठीक है, और इसीलिए आप लोग को तैयारी करते रहना है। और देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एसएससी ने एक नोटिस निकाला 2 एग्जाम का। ठीक है, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2026 इसका निकाला 8 सितंबर को। इसके बाद निकाला स्टेनो CND का जो है 9 सितंबर को। ठीक है, और इसमें कहीं भी सिलेक्शन पोस्ट 14 और SSCGL के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं किया है। ठीक है, लेकिन आप लोग ये बात एकदम दिमाग में सेट करके रखिएगा कि जब तक सिलेक्शन पोस्ट 14 का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपके CGL PT टायर 1 का भी एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे कहने का कारण ये है कि SSC के एग्जामिनेशन सिस्टम में अभी तक स्थिरता नहीं आई है, क्योंकि इसके वेंडर लगातार चेंज होते रहे हैं। पहले देखा जाए तो TCS था 2018 से लेकर 2025 तक, लेकिन TCS के बाद में इडिक्विटी और सुनने में आ रहा है कि इडिक्विटी भी अब चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हर चीज़ चेंज हो रहा है, इसलिए पहले एसएससी चाह रहा है कि छोटे छोटे एग्जाम लेकर पहले देख ले कि एग्जाम ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसके बाद में सीजीएल का होगा, क्योंकि सीजीएल में लगभग 32 लाख बच्चे इस बार फॉर्म भरे हैं। ठीक है, तो इसीलिए पहले ये लेगा, इसके बाद में लेगा कौन, सिलेक्शन पोस्ट 14 का, और देखेगा कि एग्जाम ठीक से हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी 13-14 लाख बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं, तो इसीलिए पहले इसको लेगा, उसके बाद में सीजीएल का लेगा, क्योंकि उसमें 32 लाख बच्चे जो है फॉर्म भरे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को देखते हुए आप साफ साफ अनुमान लगा सकते हैं कि सितंबर में सीजीएल प्री का पीटी का एग्ज़ाम होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, यानी सितंबर में आपका एग्ज़ाम लगभग नहीं होगा। ठीक है, अब मान के चलिए अक्टूबर में होगा। ठीक है, अक्टूबर में जब हो जाए, लेकिन सितंबर में तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी सिलेक्शन पोस्ट 14 का ही बाकी है, तो सीजीएल का कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल प्री टायर 1 का आपका अक्टूबर में डेट संभावित है, लेकिन अपना तैयारी जारी रखें, अपना तैयारी कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
जारी रखें हमेशा। एग्ज़ाम कभी भी हो आपका तैयारी ठीक होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, उसका रिप्लाई हम निश्चित रूप से देते हैं। और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है, जब आएगा उसका नोटिस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी मन में सवाल हो उसको कमेंट में निश्चित रूप से लिखिए, उसका जवाब हम 100% देते ही देते हैं, ठीक है।